नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड क्लासेस की आज की हमारी पहली क्लास में। आज की हम क्लास में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। क्या होता है संयुक्त राष्ट्र, इसको डिटेल में समझेंगे। ये हमारी पहली क्लास है अंतरराष्ट्रीय संस्थान के ऊपर। इसमें समझेंगे संयुक्त राष्ट्र क्या है, कैसे ये काम करता है, कौन सी इसमें भाषाएं यूज होती हैं और ये किस तरीके से अपनी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराता है। हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हुआ था? 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 6-7 वर्षों तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा, जिसमें 5 करोड़ से भी अधिक लोगों की मौत हुई। इसके बाद हम ये समझेंगे कि 5 करोड़ से लोगों की जब मौत हो गई तो एक ऐसे संस्थान की जरूरत पड़ी, एक ऐसा संस्थान, इतनी बड़ी त्रासदी जो हुई, इस तरीके की त्रासदी अब जो है वर्ल्ड में, अब जो है आने वाली सदी में, आने वाली पीढ़ियों को देखने को न मिले। तब संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 24 अप्रैल 1945 को हो गई थी, लेकिन उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र बना और इसका काम, सबसे बड़ा जो काम रखा गया कि विश्व में शांति स्थापित करना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। हमारा भारत देश इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब ये संयुक्त राष्ट्र में कुछ भाषाएं हैं जो जिस भाषाओं में ही वहां पर चर्चा होती है। तो इसमें एक भाषा अरबी है और चीनी है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। यहाँ पर अंग्रेजी दो तरीके की होती है, एक अंग्रेजी होती है यूएस और एक होती है यूके। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेजी यूज होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा में या संयुक्त राष्ट्र में, उसमें यूके यूज होती है, मतलब इंग्लिश यूके। ठीक, इसके 6 अंग हैं। मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र तो है, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क कैसे करेगा? तो ये किसी न किसी संस्था के माध्यम से वर्क कराएगा। तो इसके 6 अंग हैं, इसके 6 अंग हैं, जिसके पहला अंग का नाम है संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा, और दूसरा इसका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या है दूसरा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और चौथा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसको इकोसॉक भी कहते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसके बाद आया संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद और अंत में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बना, ये 1946 को बना। ये इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड, एक शहर है नीदरलैंड में, वहां पर इसका न्यायालय बनाया गया। मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हुई या कोई भी विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया इंटरनेशनल लेवल में किसी दो देशों के मध्य, तो वो मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी हैं और हमको हिंदी शामिल करना है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अपना चार्टर है। इस तरीके से हमारा कानून है, भारत देश का संविधान है, हम अपने संविधान के हिसाब से काम करते हैं, उसी तरीके से इसका भी एक अलग संविधान है। तो उसमें ये कहा गया इसके संविधान में, अगर किसी भाषा को इसकी आधिकारिक भाषा बनाना है तो साधारण बहुमत, मतलब साधारण बहुमत में 2/3 सदस्यों को, मतलब साधारण बहुमत के साथ में, जैसे कोई वहां की जो साधारण बहुमत होगा उस साधारण बहुमत और 2/3 सदस्यों की अगर सहमति मिल जाएगी तो किसी भी भाषा को इसकी आधिकारिक भाषा बनाई जा सकती है। लेकिन जब ये देश बना, संयुक्त राष्ट्र बना, उसमें क्या है कि 5 परमानेंट मेंबर, 5 स्थायी देशों को सदस्यता मिली। अब ये 5 सदस्य जो है स्थायी सदस्य हैं, इनको P5 नामों से जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है? P5 नामों से। पहला नाम है यूएसए, दूसरा नाम है यूके, तीसरा नाम है फ्रांस, चौथा नाम है रशिया और 5वां नाम है चाइना। परमानेंट मेंबर में हमारे भारत का जिक्र नहीं है। हमारा भारत परमानेंट मेंबरों में या स्थायी मेंबर में भारत का नाम नहीं है, लेकिन भारत लगातार प्रयासरत है, लगातार भारत प्रयास करता रहा है कि हमें इसमें स्थायी सदस्यता दी जाए। अब ये स्थायी सदस्य होने का मतलब क्या है? स्थायी सदस्य होने का मतलब है कि इन व्यक्तियों के पास, मतलब इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब होता है एक ऐसी असीमित शक्ति है ये कि अगर मान लीजिए कोई देश, मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई भी अगर किसी के खिलाफ कोई युद्ध वगैरह, कोई जंग वगैरह, या किसी देश ने अगर कुछ गलत किया हो, अगर वो कर रहा है,
तो सभी देश मिलकर के इसमें वोट करते हैं, उसके खिलाफ वोट करते हैं कि भाई उसको क्या किया जाए, उसको दंडित किया जाए। तब मान लीजिए यहाँ पर 193 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश हैं? 193 सदस्य देश। अब उस देश के खिलाफ मान लीजिए पाकिस्तान ने कोई काम किया है, किसी एक्स मान लीजिए एक्स कोई कंट्री है, इसने कोई गलत काम किया और इस पे अगर इस पे मान लीजिए इलेक्शन होने लगा, तो इलेक्शन में क्या होगा कि इस पे वोट पड़ेंगे, तो पक्ष में वोट पड़ेगा या तो विपक्ष में वोट पड़ेगा। अगर मान लीजिए पक्ष में वोट पड़ा कितना 180 और विपक्ष में वोट कितना पड़ा 90, मतलब मान लीजिए 13 वोट। लेकिन अगर जब तक इन सारे 5 के 5 देशों की मंजूरी नहीं मिलती है किसी भी बिल में, वो बिल पास नहीं माना जाएगा। कितना भी बड़ा बिल हो, कितना भी खास बिल हो, इन 5 देशों की सहमति आवश्यक है। अगर किसी भी देश ने सहमति देने से इनकार कर दिया तो कितना भी इंपॉर्टेंट बिल हो या कितना भी इंपॉर्टेंट सैंक्शन का मामला हो, ये बिल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये तरीके से ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए भारत अक्सर के पाकिस्तान के मुद्दे वहां पर यूनाइटेड नेशन में उठाता है कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए या बहुत सारी चीजों में, तो चाइना क्या करता है, पाकिस्तान की ओर से वीटो कर देता है। इसी तरीके से रशिया बहुत, जैसे ईरान के खिलाफ कोई केस आया या कोई मामला बन रहा है तो रशिया वीटो कर देता है। मान लीजिए इसराइल और फिलिस्तीन का कोई मामला आता है तो फिर क्या करता है, यूएसए वीटो कर देता है। मतलब क्या है कि इस वीटो पावर का गलत इस्तेमाल एक तरीके से हम कहें तो हो रहा है। भारत चाह रहा है वर्तमान में कि हमको इसकी स्थायी सदस्यता मिले। इसकी स्थायी सदस्यता के लिए क्या है, 4 देश लगातार प्रयासरत हैं। पहला देश है जो प्रयास कर रहा है लगातार, वो हमारा भारत है। दूसरा देश जो प्रयास कर रहा है वो जापान है। तीसरा देश ब्राजील है और चौथा देश है जर्मनी। ये 4 देश ऐसे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसमें स्थायी सदस्यता दी जाए, क्योंकि इसके पुनर्सुधार की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन का अगर पुनर्सुधार नहीं हुआ तो आने वाले कुछ समय में देखा गया है, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि इसकी प्रासंगिकता कुछ खत्म सी नजर आ रही है, मतलब ये प्रासंगिक नहीं रह गया। इसलिए इसकी ऐसी मतलब इस पे कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए जिससे ये वीटो पावर में कंट्रोल हो, ये वीटो पावर का गलत इस्तेमाल ना हो और दुनिया में शांति स्थापित हो। इसका जो मुख्य कार्य है सिर्फ शांति स्थापित करना और एक दूसरे का सहयोग स्थापित करना, मतलब दुनिया जितने भी देश हैं वहां पर शांति स्थापित हो। इसने एक तरीके से एसडीजी गोल मतलब रखा है। एसडीजी गोल का मतलब है सतत विकास लक्ष्य। क्या है? सतत विकास लक्ष्य। एसडीजी गोल का मतलब है सतत विकास लक्ष्य। एसडीजी गोल 2030 ये एजेंडा रखा किसने, यूनाइटेड नेशन ने, कि 2030 तक दुनिया के सभी देश एसडीजी को प्राप्त करें। इसमें क्या होता है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। आप कहेंगे तो इसका हम सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट में आप इसको समझिए कि एसडीजी मतलब दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता है और दुनिया को भुखमरी से बचाना, वेलबींग, अच्छी एजुकेशन और स्थिरता, शांति, ये सब इसका काम है। और 1 जनवरी जब 1945 को इसका वाशिंगटन घोषणा पत्र में जब इसमें हस्ताक्षर हुए तो भारत ने भी इसमें हस्ताक्षर किए थे। हालांकि भारत को ऑफर हुआ था कि भारत इसका स्थायी सदस्य बने, लेकिन जब भारत का ऑफर हुआ भारत को कि भाई आप स्थायी सदस्यता ले लीजिए, तो भारत ने कहा कि भारत के उस टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो इसकी परमानेंट मेंबर बन पाए, क्योंकि भारत नया उस टाइम पे 1947 के आसपास आजाद हुआ, तो भारत की ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो भारत बिलोंग करता था, मतलब सोचता था, भारत की जो सोच थी हमारे कि हिंदी चीनी भाई चाइना हमसे बेहतर कंडीशन है चाइना की, तो चाइना को इसकी परमानेंट सीट दे दी जाए। तो चाइना को भारत की जगह पर चाइना को इसकी सीट दे दी गई। इसके बाद भारत को अब जरूरत है वर्तमान में कि इसकी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। आशा है कि आने वाले टाइम में भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। अगर भारत को इसकी स्थायी सदस्यता मिलेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर तुरंत सुधार होगा और ये संस्था एक प्रासंगिक दुनिया में जो है अपना जिस तरीके से इसका शुरुआत में दबदबा या दौड़ रहा है, वर्तमान में भी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।